गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका वेलकम है। आज हम 6 चैप्टर की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट डे हमने की थी 17 एक्सरसाइज की मेन मोड मीडियन यानी माध्य गोलक वाली, और कल हम लोगों ने 18 प्रश्नावली यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की रिवीजन की थी। आज हम करेंगे 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को एक टेबल जो आप लोगों को अच्छे से पता है वो आपको क्या है बनाने आनी चाहिए। रट्टा नहीं बनाना है, उसको बनाना आपको आना चाहिए। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आपको कॉलम बनाने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बाय 1 सभी को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन है कोसेक थीटा। देखिए शुरू करते हैं इस टेबल को। सबसे पहले आपको साइन वाली लाइन में 0 1 2 3 4 हम साइन की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर सब में 4 से क्या करेंगे डिवाइड। इतना हो जाए, इसके बाद में सब पे रूट लगाना है आपको, रूट का सिंबल। अब जो आएगा इन सभी का मान वो होगा आपके साइन थीटा का। देखिए 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और 0 का रूट भी 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, साइन 0 डिग्री 0। इसमें देखिए 1 का 1 होता है और 4 में अगर रूट लगा हो तो 1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री 1/2 आता है। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं। 1/2 तो रूट लगाइए, इसका आता है 1/√2। इसका जब करेंगे तो √3 और 4 का होता है ओनली 2। 4 से 4 कट जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये है आपको इस हिसाब से साइन थीटा की लाइन आपको तैयार करनी है। इसके बाद आप इस मान को सबसे पहले लिख दें कोस में। तो ये सबसे लास्ट वाला सबसे पहले लिख देंगे। अब ये जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा ऐसे, √3/2 और ये यही रहेगा यानी 1/, फिर ये यहाँ चला जाएगा 1/2 और ये आपका 0 इधर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट साइन थीटा का हो गया है। उसके बाद हमने साइन की हेल्प से कोस का भी बना दिया है। अब देखो स्टूडेंट टेन थीटा बनाने के लिए आपको 10 वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, जो कि ये होता है tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो अब एक काम करें, tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री यानी sin 0 में आपको क्या करना है, cos 0 का भागा लगाना है। या कहने का मतलब 0/1 आप लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो इसके बट्टे में इसको लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/√3 और ये 1/√2 जब एक दूसरे के बट्टे में लिखेंगे तो क्या आएगा, ओनली 1। इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो ये आएगा √3 और 1/0। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखिए 1/0 तो स्टूडेंट 0 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा अनंत यानी इसका उत्तर अभी तक बोलते हैं ना परिभाषित नहीं, इसलिए अपरिभाषित बोलते हैं। तो 1/0 इसका मतलब होता है इंफिनिटी या अनंत ऐसे। और इंग्लिश में लिखें तो इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो अब इस अनंत को इस इंफिनिटी को हम यहां लाएंगे। जैसे आपने साइन की हेल्प से कॉस बनाया था, अब आप tan की हेल्प से कोट बना दो यानी ये इधर आ जाएगा। ये सबसे पहले लिख दिया हमने। अब हम ये लिखेंगे √3 यहाँ पर, √3 ये 1 का 1 हो गया और ये इधर चला जाएगा 1/1 और ये जो इस साइड वाला है वो यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपकी कोट का मान। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की।
तो sec थीटा भी कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। तो देखिए जो भी मान आपकी cos थीटा की लाइन में आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 ये सभी, इन सभी का आपको उल्टा करना है। उल्टा मींस 1 का उल्टा 1 ही होता है, क्योंकि 1 अपॉन 1 ही होता है तो उसका उल्टा 1 ही होगा, इसलिए 1 आ जाएगा। अब इसका उल्टा जब करेंगे तो 2 अपॉन √3 आएगा। क्या आएगा देखिए स्टूडेंट 2 अपॉन √3, और इसका जब उल्टा करेंगे ये आपको देगा √2, और इसका जब उल्टा लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 0 का उल्टा 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 हमेशा अपने अपॉन में ना कम से कम 1 को जरूर रखता है, तो इसका उल्टा फिर अनंत हो जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा अनंत। अब ये अनंत आपको यहाँ शिफ्ट करना है, ओके ये अनंत यहाँ आ गया, अब ये 2 यहाँ आ गया, और ये √2 यहीं रहेगा, ये 2 अपॉन √3 आएगा, और ये 1। इस टेबल की जरूरत देखो स्टूडेंट आपको कहाँ काम पड़ेगी, इस 6th चैप्टर में तो कंफर्म है, 7.2 में 2-4 सवाल है इसके अंदर, और 8वीं प्रश्नावली जो है 8वीं प्रश्नावली में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस टेबल की। अब देखो स्टूडेंट रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन जब करते हैं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब घर पे रिवीजन करते हैं तो किताब में ये सारणी खोल के रख लेते हैं, और सारणी से मान देख देख करके करते जाते हैं, और उनका आंसर सही आ जाता है, और वो बड़े खुश होते हैं, बोले सर हमने कर लिया। लेकिन जब उनका टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट में टाइम फिक्स हो जाती है, क्यों? क्योंकि टेबल उनके पास लिखी भी नहीं है, ना ही मैंने उनको किताब दी। तो जब भी टेस्ट होगा, टेस्ट में ध्यान में टेबल आपको मिलती नहीं है, तो आपको क्या करना है, टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये बनानी आनी चाहिए। जब आपका बोर्ड एग्जाम हो, आपको जब कॉपी मिले तो कॉपी मिलते ही उस पे एंट्री करो अपने रोल नंबर वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, उसके बाद आप सबसे पीछे वाला पेज जो रफ पेज यूज करते हैं, उस पेज पे आप फटाफट टेबल बना दें, ताकि आपको एग्जाम जब शुरू करो उस टाइम आपको क्या है, टेबल बनाने में 5-7 मिनट जो लगे वो वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट इस टेबल को आप लोग कम से कम 2-3 बार बनाने की कोशिश करें, और इसी के बेस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते देखो कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट कुछ एक एग्जांपल शुरू करते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो, आपने पहले कर रखे हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखिए आप, cos 45 sec 30 cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 1 अपॉन √2 आएगी इसकी वैल्यू, उसके बाद sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3, उसके बाद cosec 30 की वैल्यू होती है यहाँ पर 2 अपॉन 1। देखिए स्टूडेंट यहाँ cos 45 की वैल्यू हो गई, sec 30 की वैल्यू, अगर आपको sec वाली ध्यान में नहीं रहे तो आपको cos वाली याद रखनी है। cos 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो cos का उल्टा होता है sec, इसलिए 2 अपॉन √3 आएगी। अब देखो इसके आगे करते हैं। अब यहाँ देखिए 1 और √3 का एलसीएम √3 आएगा, उसके बाद 1 को 2 से, √3 को 2 से करते हैं, तो क्या आएगा देखिए 2 प्लस 2 √3। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो स्टूडेंट, देखिए कैसे, ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये √2 के इसके साथ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, एक √2 पहले से बाहर है, 2 √2 आ गया, अंदर लिखा जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, ये ऐसे लिख दो, और ये √2 है। अब देखो इसको स्टूडेंट में थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, मैं इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं √3 प्लस 1, क्योंकि प्लस है तो 2 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 2 लिखो, 7 ही आता है। तो 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 बात एक है, तो आप कहोगे सर जब बात एक है तो लिखने की जरूरत क्या है। इसने लिखा था कि इसका जब परिमेयकरण करें ना, तो √3 माइनस 1 जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम, वहां अपॉन में माइनस चिन्ह नहीं बचेगा, और अगर इसी रूप में करोगे तो माइनस बचेगा, फिर उस माइनस को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने यही कर दिया है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, इस सवाल में अगर हम परिमेयकरण करते हैं
तो वैसे परिमेयकरण 2 बार करना पड़ेगा। कैसे? एक बार √2 के लिए, फिर एक बार इसके लिए। तो 2 बार परिमेयकरण कर सकते हो, 2 बार कर लेना, और अगर 2 बार नहीं कर सकते तो एक साथ कर देना, जैसे बुक में किया हुआ है। हम एक साथ वाला परिमेयकरण कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ सॉरी इंग्लिश मीडियम में रैशनलाइज ऑन रैशनलाइजेशन, ऑन रैशनलाइज या हिंदी में लिखें तो परिमेयकरण करने पर। देखिए तो मैं आपको बता रहा हूं 2 परिमेयकरण एक साथ कैसे करते हैं। देखिए एक तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और एक बार इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, सॉरी माइनस लगेगा। ठीक है, अब आप कहोगे वर्सेस 2 का क्या क्या है? 2 का कुछ नहीं होता है, रूट जहां होता है ना वहीं परिमेयकरण होता है, वहीं रैशनलाइजेशन होता है। इसलिए 2 का कुछ नहीं करना है। √3 की √2 से इंटू कर दो, √6 आ गया, नो डाउट ऐसे लिखा जाएगा ये ऊपर को, फिर नीचे 2, और ये √2 की √2 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है। √2 की √2 से होगी 2, और जो 2 आएगा 2 आएगा, उस 2 के साथ भी वापस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 4। और देखो यहाँ a + b और a - b एक आइडेंटिटी है, सरल समीकरण लग रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, नो डाउट ऐसे ही होता है। √6, अब देखो 4, √3 का स्क्वायर ओनली 3, और 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ आएगा 3 में से 1 गया 2, 2 के 4 से क्या कर देंगे गुणा। ये आपका उत्तर आ गया स्टूडेंट। आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से रिवाइंड करके भी देख सकते हो, या पॉज करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब मैं आपको एक आगे बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल और इसके आगे। प्लीज 7 नंबर एग्जांपल, इसने बोला है sin a + b = 1, या इसे हिंदी में लिखे तो और cos a - b = तो आपको इसमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करते हैं। ये हमें एक तो ये दिया हुआ sin a + b = 1, और दिया हुआ है cos a - b = √3/2। साथ में कुछ और भी दिया हुआ है a और b कुछ ऐसा, यानी a + b > a - b > वो हमें एक बार माथापच्ची नहीं करनी, हमें सिर्फ आंसर निकालना इसका। देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखो इसमें अब देखो यहां साइन है, तो आपको यहां भी साइन लाना है, यानी साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अभी आपको टेबल बना के बताई थी, उसमें आता है साइन 90 क्या होता है 1 होता है। हम यहां लिखेंगे साइन 90। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो साइन यहाँ है, साइन यहाँ, साइन साइन हट जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा a + b = 90। ये इक्वेशन नंबर आपकी आ जाएगी फर्स्ट। ऐसे इसको देखिए, सिमिलरली इसी प्रकार इसको लिखिए cos a - b √3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ cos है तो हम cos से सेक लेंगे, यहाँ पर भी cos लाए, यानी cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है अभी आपको बताया था यहाँ पर। देखिए cos
a माइनस बी, और ये आता है आपके cos 30 की वैल्यू। ठीक है, दोनों तरफ cos है, cos से cos हटा दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा क्या, a माइनस बी 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई फर्स्ट, और ये आ गई सेकंड। अब आपको इन दोनों इक्वेशन का विलोपन विधि से a और b का मान निकालना है। बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सेपरेटली। देखिए अब यानी नाउ a प्लस बी 90 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तभी से भी कट जाएगा, a और a 2a आ जाएगा, 90 और 30 120 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120/2 60। अब इस 60 को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देना या सेकंड इक्वेशन में रख देना, आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो इक्वेशन फर्स्ट से, या हिंदी में ये लिख दिया, इंग्लिश में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है a plus b equals to 60 सॉरी 90, तो a की जगह क्या लिखा जाएगा 60, 60 plus b equals to 90, तो b यानी 90 minus 60 equals to 30। तो ये आपको मैंने करके दे दिया स्टूडेंट एग्जांपल, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, और ये आपके कम से कम 2 या 3 नंबर गा सकता है। जैसे 6, 7 और 8 तीनों एक साथ कंबाइंड 11 नंबर के 11 मार्क्स की। अब इसमें 7th एक्सरसाइज से कंफर्म है, 3 के 2 आते हैं, 6 हो गए, और 3 नंबर का आपका आता है 8 प्रश्नावली से, तो पीछे बचे 2। अब वो 2 आपके इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके लक अच्छे हैं तो रोड सेफ्टी यानी सड़क सुरक्षा वाले क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही आते हैं कई बार 3 नंबर के, वो जब 8 प्रश्नावली करेंगे तब आपको बता देंगे। तो इसके आगे एक एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 8, इसको आप आराम से नोट कर सकते हो स्टूडेंट पॉज करके। साइन 30, देखिए एग्जांपल नंबर 8, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 cos 60, और यहाँ प्लस cot 45। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 plus cos 60 एंड प्लस cot 45। ठीक है स्टूडेंट, देखो आगे करते हैं इसको। 1/2 प्लस tan 45 को 1/1 लिख सकते हैं, माइनस cosec 60। अभी cosec 60 sin 60 का उल्टा है, sin 60 होता है √3/2, ये आपको देगा 2/√3। अब इसमें देखिए sec 30 ये भी ऐसी है 2/√3, और cos 60 ये आता है आपके 1/2, और ये cot 45 1/1। ये इसलिए लिखा है ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना आए। अब देखो स्टूडेंट, यहां से आप इसे 2 प्रकार 2 टाइप से कर सकते हो। पहला तो ये है कि 2 का 1 का और √3 का तीनों का एलसीएम ले लो, लगो तो ले लो, ऊपर भी और नीचे भी। तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बाकी आप करने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो थोड़ा इजी है। हम एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस पहले वाले को इस सेकंड वाले में से कितना ही जोड़ते हैं, यानी इन 2 को ही जोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ इन 2 को जोड़ते हैं, इसको छोड़ दो साइड में, इसको छोड़ दो साइड में। देखो इन 2 को जब जोड़ेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा 2 आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 1 + 2 - 2/√3 अपॉन सेम टू सेम ऊपर के में से नीचे आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये भी ऐसे आ जाएगा, तो ले लेना एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो आगे क्या करते हैं, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है। और नीचे देखो, और ये आ जाएगा 3/2, नो डाउट ऐसे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ ऊपर लेते हैं एलसीएम लघुत्तम, नीचे भी लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो 2√3 का एलसीएम 2√3 ही आएगा, फिर इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 और नीचे 4 प्लस 3√3 और नीचे 2√3, इतना हो गया। अब इस 2√3 को 2√3 से काट दीजिए ताकि इजी हो जाए। आगे देखो क्या होता है, यहाँ पर भी मैंने स्टूडेंट 4 को पीछे लिखा, इसको आगे लिखा है। रैशनलाइज यानी परिमेयकरण करने में दिक्कत नहीं आएगी, वैसे दिक्कत तो यहाँ पर भी नहीं आएगी, लेकिन अपॉन में माइनस चिन्ह बच जाएगा, उसको फिर आपको बाद में सेट करना पड़ेगा, इससे अच्छा यही कर देते हैं। फिर यहाँ करते हैं इनटू, तो स्टूडेंट ऊपर देखिए सेम है, यानी और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी सर्व समीकरण आइडेंटिटी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक कर लो स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे देखो 3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर बात करते हैं कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और √3 का आएगा 3, तो 9 × 3 27, 27 माइनस 16। अब देखो इसका हो जाएगा 27, ये आ जाएगा 16 प्लस में। अब देखो स्टूडेंट यहाँ गुणा कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 6 × 4 24, √3 की गुणा नहीं होती, √3 को √3 लिखना है, और नीचे कितना लिखा जाएगा 11। अब एक स्टेप और देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका एग्जांपल नंबर 8 हो गया है। इसको स्टूडेंट आप 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार करोगे तो समझ आ जाएगा, पॉज करके आप इसे लिख सकते हो। हम एक आगे करते देखो, स्टूडेंट देखिए 6 एक्सरसाइज 6.1 में, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन आराम से होने वाले हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताने लायक हैं, मेरे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। देखिए 11th का थर्ड, और फिर भी अगर आपको इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन करके दे दिया जाएगा। देखिए 11th का थर्ड, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 tan 2x, x की वैल्यू फाइंड करो जिसके इक्वल में इतना कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नॉर्मली से करते हैं वैसे कर लीजिए, सिर्फ इस x को x की वैल्यू में देखिए, इसके इक्वल देखिए sin 30 है, 1/2 आ जाएगा, 1/√2, ये 1/√2, तो इसको लेके ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 × 1/√2, और इसको क्या लिखा जाएगा 2 × 1। चेक करो स्टूडेंट, ये पहले वाला ऐसे रहेगा। दूसरा देखिए 1/√2, 1/√2, 1 को 1 से किया 1, √2 को √2 से किया ओनली 2, और ये रहा 2 × 1, 2 है। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये 1/2, 1/2 और ये 2, यानी आधा आधा और 2, आधा और आधा, एक होता है 1 और 2 3, सीधा सीधा लिख सकते हो, या लघुत्तम लेके कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इस √3 को इसके अपॉन में भेज देंगे, ठीक है। अब देखो ये परिमेयकरण कर लो, इसमें कर लो, या इसको
सकते हो, इस 3 को क्या लिख सकते हो, ये इससे कट जाएगा, अपने पास क्या आएगा, tan 2x इक्वल्स टू √3। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए tan है तो tan में ही आपको √3 लाना है, यानी कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 की होती है। tan 60 तो tan 2x इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan से tan को काट दीजिए, हटा दीजिए, 2x इक्वल्स टू 60, ये इससे कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ऐसे x की वैल्यू वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। और देखिए कुछ और करते हैं, ये देखिए इसका 19, सॉरी प्लस लिखना इसके, ये आपको इसके इक्वल में प्रूव करना है। देखिए वैसे मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसके थोड़ी कैलकुलेशन अगर एक बार आप इसको कर लेते हो ना तो उसके बाद आप इसको भूलोगे नहीं, लेकिन अगर आप इसको सीधा सीधा करते हो तो हो सकता है गलती हो जाए। देखिए कैसे करते हैं, 1/1, इसका हो जाएगा 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2, ये हम LHS कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस साइड वाला। अब देखो इस 1 को 1/1 cos पटेगा तो क्या लिखेंगे, 1/√2, और इसको क्या लिखेंगे, 1/2। ओके, अब एक काम करो, दो तरीके हैं, या तो इसका एक साथ एलसीएम लो, लघुत्तम लो, और इधर भी लघुत्तम लेकर के फिर गुणा करो, या एक काम कर लो स्टूडेंट, इसको एक को और इस आधे को जोड़ दो पहले, ऐसे इसको आधे को और एक को जोड़ दीजिए, ये एक है और ये आधा है। देखो कैसे करते हैं, देखो अब इन दो का लेते हैं, तुम दो का और एक का, दो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर भी, 2 + 1, सॉरी, तो ये आपके पास आएगा 3/2 - 1/√2, 3/2 प्लस ये ऐसे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो a + b और a - b सर समीकरण आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ लिख देते हैं, देखो ठीक है, a - b और a + b, यहाँ आ जाएगा 9/4 और यहाँ आएगा 1/2, लीजिए लघुत्तम, ठीक है स्टूडेंट, सीधा सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों का लघुत्तम लेकर एलसीएम लेकर के यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। देखो ऐसे स्टूडेंट, इसमें देखो 21वां सवाल है, उसमें आपको 4 दिए हुए हैं,
तो इसमें सभी में ना x की वैल्यू क्या रखनी है, 30 रखनी है, 30 रखिए और LHS का सॉल्यूशन करके RHS निकाल लीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 22 में देखो a और b की वैल्यू दी हुई है। a का मान कितना रखना है, a की वैल्यू कितनी रखनी है 60, b की वैल्यू कितनी रखनी है 30। तो आप एक काम करें, cot a - b यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए और इसका सॉल्यूशन कर लो। उसके बाद आप RHS का सॉल्यूशन कीजिए, cot a cot b + 1 अपॉन cot b - cot a। उसमें आप क्या करेंगे, a की जगह क्या रखोगे, cot a की जगह cot 60, फिर cot b की जगह cot 30 और जितना हो सके उतना सॉल्यूशन कीजिए, हो जाएगा ये। ऐसे ही विविध प्रश्नावली है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये बहुत आसान है, जैसे इसमें है वैसे इसी में है, तो मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट 15th वाला देखिए, तो ये है एक्सरसाइज मिसलेनियस। यानी हिंदी में इसको लिखते हैं विविध प्रश्नावली। 15वां सवाल आपको करवा देते हैं। 4 बाहर रहेगा, sin की पावर 30 लिखना था ना, cos 60 माइनस यहाँ का स्टूडेंट ठीक है 3 cos स्क्वायर 45 माइनस 15/4। देखो ये 4 बाहर रखिए, sin 30 की जगह क्या है 1/2 पावर लिखना है 4 माइनस प्लस इसका कितना लिखेंगे 1/2। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। आपको ये LHS सॉल्व करनी है इस साइड इधर। तो ये 4 बाहर है, देखिए 1/2 की पावर 4 है, तो 1 का तो 1 ही होता है, और 2 की पावर अगर 4 होती है तो देखिए 2 2 4 4 4 16 होता है। और इस पे कोई पावर भी लगी हुई है, इसलिए इस पे लिख देते हैं माइनस, ये आपको मिलेगा 1/2 और इसका होता है ये एलसीएम लेते हैं। देखो कितना आएगा 16 हो गया दोनों का, और उसके बाद 1 और यहाँ पर आएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम यहाँ पर भी दे दिया। ये इससे कट जाएगा, यहाँ देखो 9/4 और ये माइनस इस माइनस से इनटू हो जाएगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। देखिए मेरे हिसाब से आपकी एक्सरसाइज अब मेरे हिसाब से खत्म हो गई। अगर आपके कोई सवाल कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, एग्जाम में डाउट है, आप कमेंट में उसकी फोटो खींच करके भेज सकते हो या क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते हो, आपका वहाँ सॉल्यूशन कर दिया जाएगा जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है स्टूडेंट।